कल हमने कवितावली का एक पहला पद देख लिया था। आज कवितावली का दूसरा पद भी देख लेते हैं। पहले पद में विशेष तौर पर जो सामाजिक स्थितियाँ हैं उन्हीं का वर्णन किया गया है। अभी दूसरी स्थिति है, उसके बारे में दूसरा जो पद है, दूसरे पद के बारे में भी हम उसे अल्प सी चर्चा जरूर कर लेते हैं। तो अभी ये पहला पद हो गया, अभी दूसरा पद देख लेते हैं। जैसे पहले पद में हमने किसान कुल है, बनिक है, भिखारी है, भाट है, चाकर है, चपलनट है, उनकी चर्चा की थी। आज उसके जो शब्द भी उसकी भी चर्चा की थी। उसके बाद उसकी काव्यगत विशेषता क्या है उसकी भी चर्चा हो गई थी। उसके काव्य उस पद के आधार पर जो प्रश्न थे उसकी भी चर्चा हो गई थी। आज दूसरा पद है। तो विशेष तौर पर तुलसीदास को उस समय की सामाजिक परिस्थितियाँ क्या होती है, सामाजिक कहेंगे, आर्थिक कहेंगे, लोगों का जीवन स्तर कहेंगे, लोगों की परिस्थितियाँ कहेंगे, इस आधार पर ये दूसरे पद का सटीक उदाहरण इसमें देने की कोशिश तुलसीदास जी ने की है। उस समय 15वीं 16वीं सदी में जो किसान की स्थिति है, भिखारी है, उसके बाद व्यापारी है, नौकर चाकर है, किस तरह से उनका जीवन स्तर था, उसी जीवन स्तर को यहाँ भी व्यक्त करने की कोशिश जरूर तुलसीदास ने की है। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख न बली, बनिक को बनीज न चाकर को चाकरी। अभी दो पंक्ति अगर देख लेते हैं हम, देखो जो खेती है कौन करता है, खेती किसान करता है। खेती न किसान को, अभी सही में किसान तो खेती कर रहा है लेकिन उस खेती से भी उतनी उपज नहीं हो पा रही है कि जो अपने परिवार को अच्छी तरह खुशी से आनंद से वो रख सके। और ये जानकर देखें जो किसान भी है वह किसान भी अपने पेशे से खुश नहीं है, ताकि जो फसल निकलती है उस फसल का जो सही मूल्य कहेंगे, सही दाम कहेंगे, सही कीमत कहेंगे, वह किसानों को नहीं मिल पा रही। इन्हीं वजह से किसान भी अपनी खेती की उपज से या खेती के काम से या कार्य से, मेहनत से उतना खुश नहीं है। अभी भिखारी भी है, भिखारी को न भीख न बलि, बलि यानी कि दान दक्षिणा कहेंगे। अभी भिखारी को भीख भी नहीं मिल रही है। अभी भिखारी का पूरा गुजारा बसारा भिक्षा के ऊपर होती है। उसकी जो भिक्षा मिलती है कुछ दान दक्षिणा के अनाज आटे जो सामान दिए जाते हैं उसके ऊपर भिखारी और उसका परिवार का उदर निर्वाह होता है। भिखारी भी परेशान है। बनिक न बनीज, बनिक यानी व्यापारी है, बनीज यानी व्यापार है। अभी बनिक है, व्यापारी है, व्यापार में भी अपने धंधे में, बनीज यानी धंधा कहेंगे, व्यापार कहेंगे, उतने भी वो खुश नहीं है, वो समाधानी नहीं है, आनंदी नहीं है, ताकि उसको व्यापार भी उतने अच्छी तरह से नहीं चल रहा है। इसी वजह से बनीज यानी व्यापारी है, वो भी अपने व्यवसाय में, अपने कार्य में खुश नहीं है। न चाकर को चाकरी, अभी चाकर है नौकरी, नौकरी को भी जो चाकर है नौकरी करने वाला, चाकरी करने वाला, चाकरी व्यक्ति के लिए कहा गया है। चाकरी नौकरी है, नौकरी करने वाला व्यक्ति भी खुश नहीं है। न चाकर को चाकरी, हम नौकरी करना चाहते हैं लेकिन हमें नौकरी नहीं मिल पा रही है, हमें काम धंधा नहीं मिल पा रहा है। जीविका विहीन लोग विद्यमान सब सोच, अभी जीविका विहीन, अभी जीविका रहित उनका जीवन चल रहा है। अभी जीविका चलाने के लिए काम धंधा चाहिए, काम धंधा करेंगे तो पैसा मिलेगा और हमारा अपना और अपने परिवार का भरण पोषण भी हो पाएगा। लेकिन जीविका विहीन लोग सब कहें जीविका विहीन, ऐसा जीविका रहित अपना काम चल रहा है। सिद्ध मानव सोच, सब लोग क्या है, जीविका विहीन होने के कारण, जीवन जीने के जो साधन है वह न होने के कारण है। सिद्ध मानव दुखी हो गए, दुखी होकर क्या करे, सोच रहे, कहे एक अंशो कहा जाए क्या करे। अभी सभी को आने जाने वाले लोग हैं, एक अंशो पूछना है, एक दूसरे को पूछना है, सभी से पूछना है, जो मिलते हैं सभी से पूछना है। अरे भाई क्या करे, देखो ऐसी स्थिति आ गई हमारे सामने ऐसी स्थिति आ गई, और कहा जाए और क्या करे। अभी कहा जाए, इस मुल्क को छोड़कर, इस इलाके को छोड़कर, इस देश को छोड़कर हम कहाँ जाए और क्या करें। भी कोई भी किसान वर्ग था वो भी खुश नहीं था, आनंदी नहीं था, भिखारी वर्ग भी नहीं है, व्यापारी वर्ग भी नहीं है, नौकर चाकर वर्ग भी नहीं, सभी जीविका रहित अपना जीवन चला रहे हैं और सब दुखी है। सिद्ध मानव दुखी, सब लोग दुखी होकर सोच रहे हैं। अब सोच कर लोग एकत्र आ गए, जमा हो गए और एक दूसरे को लोग पूछ भी नहीं लगे, एक दूसरे को पूछना है, सभी से पूछना है जो मिलते हैं। अरे भाई क्या करेंगे भाई, देखो ऐसी हालत आ गई, ऐसी परिस्थिति आ गई, अब क्या करें, कहाँ जाए और क्या करें, और कहाँ जाए और वहाँ जाकर हम क्या करेंगे। वेदहु पुराने कही लोको बिलोकित, एक लोग वेद और पुराणों में, जब ऐसे वेद और पुराणों में ऐसा उदाहरण मिलता है, जब समाज के ऊपर ऐसा संकट आ जाता है तो कोई ना कोई ऐसे अदृश्य शक्ति कहेंगे, भगवान रूपी शक्ति कहेंगे, उस लोग एक दूसरे को देखकर कह रहे हैं, बिलोकिन देखना है, लोग कौन है, लोग आपस में एक दूसरे को देख कर क्या है। और वेदों पुराणों में भी कहा कि कभी कभी ऐसा समय आ जाता है, कभी कभी ऐसे समाज में ऐसी विपदा आ जाती है, संकट आ जाते हैं, उस समय इस संकट को, विपदा को, लोगों को तारने के लिए कोई ना कोई ऐसा अवतरी पुरुष धरती पर आ जाता है और वही इस संकट को दूर करता है। वही जाने साकरे सबे पे राम रावर एक कृपा करी। अभी तुलसीदास ये चाहते हैं क्या, साकरे यानी संकट, इस पूरे समाज के लोगों के ऊपर, पूरे देश के ऊपर, पूरे समाज के ऊपर, लोगों के ऊपर ऐसा संकट आ गया, साकरे संकट आ गए, सब उस संकट से सब लोग कैसे घिरे हुए हैं, दुखी है। अब ऐसे समय रावरे कृपा करें आप सबके ऊपर,
राम की कृपा अगर हो जाते तो रावण ने आपकी सबकी कृपा दूर, आपकी सबके ऊपर जो मुसीबत आ गई, जो समस्या आ गई, वह समस्या अपने आप दूर हो जाती। इन्हें साकरे सबे पे सभी लोगों के ऊपर संकट आज छाए हुए हैं, राम रावण की कृपा की आपके ऊपर आए हुए संकट है, उस संकट केवल राम की कृपा के द्वारा ही दूर किए जा सकते हैं। दरिद्र दशानन दुबाई दुनी दीन बंधु। अभी दरिद्र रूपी दशानन है, दशानन रावण को दरिद्र रूपी दशानन कहा गया है, उसकी तुलना की गई है। दरिद्रता गरीबी से, दरिद्रता से रावण की तुलना की, जैसे रावण का साम्राज्य था उसी तरह से ये गरीबी का साम्राज्य है, वो साम्राज्य है, रावण रूपी साम्राज्य है, पूरे समाज में छाया हुआ है। दरिद्र दशानन, इसमें रूपक अलंकार भी प्रयोग हुआ है। दबाई दुनी, पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया को क्या, दुनिया दबाई ने दबा दिया, पूरी दुनिया को अपने इस संकट से दबा कर रख दिया है। उस समय केवल दीन बंधु है, दिनों के ऊपर दिनों का बंधु है, दिनों के ऊपर कृपा करने वाले हैं, दिनों की रक्षा करने वाले दीन बंधु अर्थात भगवान है। भगवान इन्हें दुरित दसन देखी तुलसी हा करी। दुरित यानी पाप की दहन यानी आग, पाप रूपी ज्वाला चारों ओर फैली हुई है, और इस पाप रूपी ज्वाला है, आर्थिक ज्वाला है। पाप की कहा जाता था उन समय, एक धारणा थी कि अगर मान लो समाज पर ऐसे संकट क्यों आते हैं, समाज इतना हताश बेसहारा असह्य क्यों हो जाता है, मजबूर क्यों हो जाता है, उस समय एक विचारधारा समाज में फैलती है कि दूरित हो गया है, पाप फैल गया है। इस पाप को अगर पाप रूपी दहन ज्वाला कहेंगे, पाप रूपी ज्वाला से किस तरह से ये दुनिया बिल्कुल आग से जल रही है, और इसमें आप आग से जलती हुई दुनिया को देखकर तुलसी हाहाकारी करने का तात्पर्य एक दुख के भाव, दुख की वेदना तुलसी के मन में आ रही है, और तुलसी यही चाहते हैं कि इस पाप रूपी आग को केवल हमारे दीनबंधु है, भगवान राम है, वही उसको दूर कर सकते हैं। अभी इस कविता में देखो, अधिकतर तो ये कहा गया है, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख। इसमें विशेष इसमें कब यह भी की आवृत्ति हुई है, खेती की आवृत्ति है, किसान की आवृत्ति होगी, बनीज है, इसमें न की आवृत्ति होगी, ब की आवृत्ति है, चाकर न चाकरी, र की आवृत्ति होगी, चाकर न चाकरी में च की आवृत्ति होगी है, जीविका विहीन, इसमें भी आवृत्ति हुई है, वीवी की आवृत्ति हुई, व की आवृत्ति होगी है, सिद्धमान सोच सब, इसमें स की आवृत्ति होगी है, एक कहे एक अंश हो, इसमें ए की आवृत्ति हुई है, कहा जाए कहा करी, इसमें कहा क की आवृत्ति होगी। इसी वजह से इसमें वेद हो पुराणों कही, लोक हो बिलोकुति, इसमें भी लल की आवृत्ति होगी। साकरे सबे पे स की आवृत्ति होगी, राम सावरे, इसमें स है, साबरे सबे राम सावरे, इसमें र की आवृत्ति होगी। इसलिए भी यहाँ जहाँ आवृत्ति होगी, वर्ण की आवृत्ति होगी, वह अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हो जाता है। इसलिए यह दो कहा गया है, एक तो पूरे के पूरे पद में अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है, ताकि उसमें वर्ण की आवृत्ति जरूर होगी, हर एक पंक्ति में वर्ण की आवृत्ति हुई है। साथ साथ दरिद्र दशानन का तात्पर्य है दरिद्रता रूपी रावण है, उसकी तुलना की गई है, दरिद्रता की तुलना रावण से की है, इसलिए रूपक अलंकार के। दुरित दहन, इसमें दुरित पाप रूपी ज्वाला है, पाप रूपी ज्वाला, इसमें भी रूपक अलंकार, दो इसमें रूपक अलंकार आ गए हैं, तो बाकी सभी पदों में क्या आ गया, अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग गया। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यक आ जाता है। अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है, ब्रज है, आंचलिक शब्दावली का भी प्रयोग इसमें किया गया है। अभी उसके कुछ शब्द देख लेते हैं। बल यानी दान दक्षिणा कहेंगे, बनिक यानी व्यापारी है, बनिक यानी व्यापार, चाकर यानी नौकरी, जीविका भी ने रोजगार रहित, इसके अलावा सिद्ध माना दुखी, और सोच यानी चिंता में खोए हुए, बस बस में होना, वंश में होना, एक अंश हो सबसे कहना, क्या करे, वेद में भी, लोक में भी, बिलोकित देखना एक दूसरे को, साकरे संकट, सब रावरे आपके। अभी इसी के साथ और शब्द दिए गए हैं, दरिद्र गरीबी, दबाया, दीनबंधु दुखियों पर कृपा करने वाला, दुरित पाप, दहन नाश कहेंगे या ज्वाला कहेंगे, आग कहेंगे इसमें, हा करी दुखों की भाव व्यक्त होना। अभी इसके उसी पद के आधार पर कुछ विशेषता भी दी गई है, उस विशेषता का भी हम जरूर चर्चा करेंगे, उसका उल्लेख जरूर करेंगे। किसान व्यापारी, पहली विशेषता दी गई, ये विशेषता भी परीक्षा के दृष्टिकोण से अति आवश्यक मानी जाती है। किसान है, व्यापारी है, भिखारी और चाकर अपनी अपनी रोजी रोटी के अभाव में परेशान है। दूसरी विशेषता दी गई है, कवि ने दरिद्रता को रावण के समान बताया है। तीसरी है विशेषता, बेरोजगारी कोई आज की समस्या नहीं है, यह युग की समस्या है। तुलसीदास का युग भी इस भयंकर समस्या से ग्रस्त था। अनुप्रास अलंकार का भी पूरे पद में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया। दरिद्र दशानन तथा दुरित दहन में केवल रूपक अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। अभी आगे के उस पद के आधार पर, जो भी पद हमने पढ़ा है,
उसके आधार पर कुछ प्रश्न है, उस प्रश्नों को भी हम एक बार देख लेते हैं। एक पहला प्रश्न दिया गया है, विभिन्न वर्गों के लोग भूखमरी के शिकार क्यों है। दूसरा प्रश्न, आजीविका विहीन अपनी पीड़ा किस प्रकार व्यक्त करते हैं। तीसरा प्रश्न, तुलसी को भयानक भूखमरी से किससे आशा है। अभी जो भयानक भूखमरी है वह भूखमरी से दूर करने में किससे वह आशा रखता है। चौथा प्रश्न, तुलसी ने रावण की तुलना किससे की है और उसका कैसा कुप्रभाव दिखता है। पांचवा प्रश्न है, किसान, व्यापारी, भिखारी और चाकर किस बात से परेशान है। अभी आगे का पद हम कल देख लेते हैं। जो भी समस्या हो यूट्यूब पर है या फिर यूट्यूब के माध्यम से आपको देख लिए या गूगल मीट के द्वारा आप अपनी समस्या को हल जरूर कर सकते। धन्यवाद।